हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के एक युवक ने लाखों की नौकरी को छोड़कर स्वरोजगार की राह को चुना और आज वह लाखों की कमाई कर रहा है। यही नहीं, इस युवक ने कई लोगों को रोजगार भी दिया है। हम बात कर रहे हैं जिला ऊना के गगरेट क्षेत्र के एक छोटे से गांव भद्रकाली के युवा रविंद्र परासर की। रविंद्र परासर ने बीटेक और एमबीए की पढ़ाई की और उसके बाद गुरुग्राम स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने लगे। उन्हें नौकरी नहीं, अपने गांव में अपने लोगों के बीच कुछ करने की इच्छा थी, जिसके चलते 20 लाख के सालाना पैकेज को छोड़कर अपने गांव आ गए। यहां आकर मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से जैविक अगरबत्ती बनाने की योजना बनाई। एक कहानी फूलों की, उन पवित्र फूलों की जो मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से चढ़ाए जाते हैं। लोग तरह तरह की दुआएं मांगते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ये देना, आप मुझे वो देना, और फूलों का दान देते हैं। भगवान को सजाते हैं, माता को सजाते हैं, पिंडियों को सजाया जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है। लेकिन बाद में उन फूलों का क्या होता है, ये एक बड़ी ही विचित्र तरह की कहानी है जो बहुत से लोग सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये सत्य है। वो फूल मंदिर में चढ़ाए तो बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं, लेकिन बाद में फेंके जाते हैं नदियों में, नालों में, या फिर मिट्टी में दबाए जाते हैं। तो उन फूलों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए और प्रदूषण ना फैले उन फूलों से, इसलिए हमने युवान में ये पहल स्टार्ट करी। उन फूलों को प्रांगण में लाया जाता है, तरह तरह की इको फ्रेंडली प्रोसेसेस के थ्रू उनको ट्रीट किया जाता है और फिर जैविक अगरबत्ती बनाई जाती है। वो जैविक अगरबत्ती जो गांव की लेडीज़ हाथों से बनाती हैं और फूलों को बड़े ही अच्छे भाव से उनको ट्रीट करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं, और वो जैविक अगरबत्ती एक खुशबूदार अगरबत्ती जो कि भगवान को दोबारा से अर्पित की जाती है। मंदिर के वे फूल जो बड़े ही निर्मम तरीके से इधर उधर फेंक दिए जाते थे, दोबारा से सुगंध फैलाते हैं उन्हीं मंदिरों में, उन्हीं भगवान के घर में जहाँ से वो निकाले जा चुके होते हैं। डेवलपमेंट में हमें काफ़ी दिक्कतें महसूस हुई, क्योंकि अगरबत्ती अगर कोयले से बनानी होती या कोई और प्रोडक्ट्स तैयार करने होते तो इतना ही आसान, शायद बहुत ज़्यादा आसान होता। लेकिन युवान अगरबत्ती जो कि एक बिल्कुल ऑर्गेनिक बनानी थी और लोगों से हट के कुछ करना था, तो उसमें थोड़ा हमें टाइम ज़रूर लगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि फूलों को कितना टाइम ड्राई करना है। एक प्रोसेस डेवलप करने में ही टाइम लगा। सेकेंडली, अगरबत्ती को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना एक अपने आप में एक चैलेंज था। तो जब हमारे पास सुबह सुबह फूल आते हैं, क्योंकि सुबह ज़्यादातर मंदिरों में आरती 5-5:15 बजे के आसपास हो जाती है, और हम नियर बाई एरिया से फ्लावर्स कलेक्शन करते हैं। मंदिरों के साथ हमारा तालमेल इस तरह से बन गया है कि वो फूलों को एक बहुत अच्छे कंटेनर में डाल के रखते हैं, सेग्रीगेट करके रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और उन फूलों को हम फिर युवान प्रांगण में लेके आते हैं, उनको साफ़ किया जाता है, उनके पेटल्स को अलग करते हैं, बड्स को अलग करते हैं। जो बड्स हैं वो भी खाद बनाने के काम आ जाते हैं या फिर और प्रोडक्ट्स बनाने के काम आ जाते हैं, दिए और डेकोरेटिव आइटम्स ऑल्सो। हमें जब ये प्रोडक्ट डेवलप किया, उसके बाद एक वर्ड ऑफ माउथ से ही इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ फैलती गई और लोग हमें अप्रोच करते गए, और अब हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारा ब्रेक इवन अचीव हो चुका है 1 ईयर के टाइम में ही, और वी आर अर्निंग प्रॉफिट एज वेल। लोगों को नहीं पता होता कि वो किस तरह की अगरबत्ती यूज़ कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी स्पूरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। पीपल जितने श्रद्धा भाव से वो अगरबत्ती भगवान को अर्पित करते हैं, वो नहीं जानते कि उसमें क्या मिला होता है। तो हमने उस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर अगरबत्ती कोयला से बनाई जाती है, उसमें सुगंध हर तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि लोगों को खुशबू बहुत अच्छी लगे और एकदम से नाक में लगे। लेकिन ज़्यादातर वो खुशबू अगर आपके इर्द गिर्द रहे, आपके एनवायरनमेंट रहे, हवा में रहे, और आप उस अगरबत्ती को इनहेल कर रहे हैं, देन दैट कैन कोज यू मैनी डिसीजेज लाइक कैंसर। ये अगरबत्ती मंदिर के फूलों से बनी हुई है और इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, और ये जो अगरबत्ती है ये इतना धुआं क्रिएट नहीं करती जिस तरह से और अगरबत्ती क्रिएट करती है। रविंद्र परासर के अनुसार
कोरोना काल में जब कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही थी, उस काल में भी उनका कारोबार खूब फल फूल रहा था। कोरोना काल में रविंद्र अपनी टीम के साथ शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए डटे हुए थे। हालांकि ऑफलाइन मार्केटिंग कुछ समय के लिए बंद किए, लेकिन अब हुए अनलॉक के बाद यही टीम फिर से सक्रिय हो गई है। धीरे धीरे स्थानीय दुकानों से ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गए हैं।